नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स होती है वो क्या होती है। ठीक है, अगर मैं मैग्नेट्स की बात कर रहा हूं तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरी चीजों को जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट मेरा कौन सा होता है, Fe3O4। ये एक्चुअल में होता क्या है, आयरन का ओर होता है। क्या होता है, आयरन ओर, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, और इसे दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोड स्टोन भी बोलते हैं हम, लोड स्टोन। ठीक है, तो यही हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो नेचर में पाया जाता है और दूसरी चीजों को क्या है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने वाली चीजों में क्या है, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ईटीसी। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो इस नेचुरल मैग्नेट से क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास नेचुरल मैग्नेट्स। अब सारे नेचुरल मैग्नेट्स तो हमें मिलेंगे नहीं। ठीक है, हमें क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैब्स में भी मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, लैब्स में भी परफॉर्म किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट, जिससे क्या बनते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनते हैं। इनकी जो शेप होती है वो एज पर रिक्वायरमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये कितनी शेप से मिलता है, पहला है हमारे पास बार मैग्नेट, हॉर्सशू शेप मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल। इनकी शेप्स की अगर मैं बात करूं तो बार मैग्नेट होता है ऐसे रेक्टेंगुलर पीस। ठीक है, इस तरीके का बार मैग्नेट देखने में मिलता है। इसमें एक एंड होता है नॉर्थ और दूसरा होता है हमारे पास साउथ, तो इसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। अगर मैं बात करता हूं हॉर्सशू मैग्नेट की, तो इसमें क्या है, ये हमें यू शेप में मिलता है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें एक एंड हमारा नॉर्थ होता है और दूसरा एंड होता है हमारे पास साउथ। तो ये आ गया मेरे पास हॉर्सशू शेप मैग्नेट। ठीक है, थर्ड है मेरे पास बॉल एंडेड मैग्नेट, जिसमें क्या है, जो एंड्स होते हैं मैग्नेट्स के वो क्या है, बॉल की तरह होते हैं। एक एंड उसमें नॉर्थ होगा, दूसरा एंड उसमें साउथ होगा। तो ये मेरे पास है बॉल एंडेड मैग्नेट। लास्ट है मेरे पास मैग्नेटिक नीडल, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ऐसे। ठीक है, इसमें एक पार्ट नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, दूसरा साउथ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास मैग्नेटिक नीडल। आगे चलते हैं। अब है मैग्नेटिक, हमने देखना मैग्नेट देख लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, तो हम बेसिकली एक बार मैग्नेट के फीचर्स को हम देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करने वाली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कुछ सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि किन किन सब्सटेंस को, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ईटीसी। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए, अगर मैं बात करूं कि किसी भी मैग्नेट के पीस को, बार मैग्नेट की बात हो रही है, तो मैं उसको अगर फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं, ऐसे टांग दूं फ्रीली, तो वो हमेशा जो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें ओरिएंटेड हो जाएगा। मैंने क्या लिया, ये होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस तरीके से। ठीक है, मैंने किसी भी मैग्नेट को क्या है, फ्रीली एंडेड ऐसे टांग दिया, तो ये हमेशा क्या है, ओरिएंटेड हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अगर मैं दो मैग्नेट्स की बात करूं, ये मैग्नेट है कोई जिसका एक एंड नॉर्थ है, एक साउथ है। ठीक है, फिर दूसरी एक बार मैग्नेट में यूज करता हूं जिसका ये एंड नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अगर मैं इस दोनों एंड्स की बात करूं, तो यहाँ पे ये साउथ है, यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट पोल्स को अगर मैं पास लेके आता हूं तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं सेम पोल्स को लेके आता हूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पे ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो मैग्नेट इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी इस तरीके। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये चलेंगे, तो ये हो गया रिपेल। ठीक है, ये हो गया अट्रैक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। देखिए, कोई भी मैग्नेट है, मैंने ये मैग्नेट ले लिया, इसको क्या है, मैंने ब्रेक कर दिया,
तो जो ये ब्रेक होने के बाद जो पीसेस बने हैं इस तरीके से, तो ये पीसेस भी क्या बन जाएंगे, ये तो नॉर्थ था, ये इसका साउथ था, जो नए पीसेस बने हैं उसमें क्या है, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी मैग्नेट को हमने ब्रेक कर दिया तो उसमें एक साइड तो नॉर्थ रह गया और दूसरी साइड साउथ रह गया, वो हमेशा पेयर अप करके ही रहेंगे, इधर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा और इसमें साउथ क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिपल्सन इज श्योरेस्ट टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे कि वो रिपेल भी करना चाहिए। जैसे किसी चीज को वो अटैक कर रहा है, ऐसे ही एक मैग्नेट को लेके आया मैं तो उसने अटैक कर दिया, पर उस मैग्नेट के दूसरे एंड को मैं उस पहली मैग्नेट के पास लेके आया, तो अगर वो रिपेल कर रहा है तो ये श्योर टेस्ट है कि वो क्या है, मैग्नेट है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इसके पास क्या है, मैं कुछ सब्सटेंस को लेके आता हूं, इस तरीके से कोई भी सब्सटेंस है, इसके पास मैग्नेट के पास मैंने रख दिया। अब काफी टाइम हो गया इसको रखे हुए, तो इसमें क्या है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं इस मैग्नेट को लेके चला जाऊं यहां से, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें बची है, उसी को क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या हुआ है, यहाँ पे इंडक्शन हुआ है। तो ये क्रिएट हो जाएगी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसकी वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से। आगे है कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए हमने देखा है कि एक एंड होता है नॉर्थ, एक एंड होता है हमारा साउथ, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, एक बार मैग्नेट की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ और साउथ पे कुछ स्ट्रेंथ होगी, बिल्कुल होगी, ये है स्ट्रेंथ मेरे पास, इसको मैंने डिनोट कर दिया नॉर्थ एंड वाली स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को M1 से, इसको डिनोट कर दिया मैंने M2 से। एक्चुअल में ये जो स्ट्रेंथ होती है ये बीचों बीच होती है यहाँ पे, ये क्लियर। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने ले ली R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। क्लियर। तो कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि जो इनके बीच में, जो एंड्स के पोल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M1 M2 के, ठीक है, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी टू द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स के स्क्वायर के, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा M1 M2 ओवर R स्क्वायर, ये ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं अगर बात करूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन मुझको हटाना है, तो एक कांस्टेंट यूज होगा जिसको मैं डिनोट कर दूंगा K से, ठीक है, M1 M2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास फोर्स की वैल्यू, कि फोर्स कितनी लगेगी कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग, K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K क्या है, ये K वही है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जिसको हम SI यूनिट में K की वैल्यू को हम लेते थे कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये ठीक है। K की वैल्यू SI यूनिट में कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और CGS यूनिट में इसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 1, इस तरीके से K इक्वल्स टू 1 इन CGS यूनिट। और अगर मैं बात करूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -7, कितनी वैल्यू है, 10 की पावर -7 होती है इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो मेरे पास आ गई वैल्यू किसकी, कुलाम्स लॉ की। क्लियर। आगे चलते हैं। अब है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए बार मैग्नेट की मैंने बात की थी, ये होता है एक बार मैग्नेट इस तरीके से, ठीक है, और ये होते हैं इसके पोल्स, एक है नॉर्थ, एक है हमारे पास साउथ। अगर मैं नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूं तो जो इसके आसपास ये जो रीजन है, इस पोल के और इस पोल के अराउंड एक स्पेसिफिक रीजन होगा
जिसमें वो सबसे ज्यादा क्या है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंसेस को, ठीक है, उसको ही मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्चुअल में एक रीजन है, एक एरिया है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करी जाएगी इस बार मैग्नेट की, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा लाइंस से, ऐसे, ठीक है। ये लाइंस ही क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, एक्चुअल में इमेजिनरी लाइंस होती है जो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है। तो दोनों तरफ, ऊपर देखो या नीचे देखो, पूरा क्लोज लूप बनेगी। ये तो होगी आउटसाइड दी मैग्नेट। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो ये इस तरीके से पूरी कंप्लीट लाइंस होती हैं, ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है। ये बाहर निकली और यहां से ये होगी इसकी डायरेक्शन। सेम कंडीशन ऊपर वाली भी, ये होगी इसकी डायरेक्शन। क्लियर है। तो किसी भी बार मैग्नेट की अगर फील्ड लाइंस को मैं देखूं तो इनसाइड जो वो चलेंगी, इनसाइड क्या होगी, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेंगी, ठीक है। और आउटसाइड की अगर मैं बात करूं तो आउटसाइड क्या होगा, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे। क्लियर है। साउथ से नॉर्थ क्या है, इनसाइड, और आउटसाइड क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला है मेरे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। ये क्लियर है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो कुछ लाइंस ऐसी होती है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ फील्ड लाइंस है जिनकी सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये मान लो ये है हमारे पास साउथ, ये मेरे पास नॉर्थ, ऐसे, ठीक है। कोई से भी एंड मान सकते हैं। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं मैं, ये जो लाइंस मुझे दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इनके बीच में जो गैप दिख रहा है मुझको, ठीक है, इनके बीच में जो गैप दिख रहा है मुझको, ये कैसा है, सेम है। यहां सारे गैप जो है ये क्या है, सेम, ठीक है। तो ऐसी फील्ड लाइंस को क्या बोलूंगा मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इनसाइड एनी बार मैग्नेट, ठीक है, जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब मैं बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए यहां से इसको पूरा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे जो गैप है ये वाला, ये गैप क्या है, कम है। अगर मैं यहां पे गैप की बात करता हूं तो ये गैप क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे रीजंस जिनमें गैप्स, जिनमें फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इनके बीच में, लाइंस के बीच में। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल है। और आगे और भी कर सकते हैं हम। देखिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, बट इनके बीच में जो गैप्स है हमारे, ठीक है, यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, ये वाले जो गैप है, ये क्या है, डिफरेंट है। सारे गैप्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरे पास डिफरेंस हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मैं, मेरे पास प्लॉटिंग करनी है मुझे बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती है उसकी। तो सबसे पहले क्या है, मुझे बार मैग्नेट क्रिएट करनी है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। देखिए एक निडल को लेके आया मैं, ऐसे, ठीक है। अब निडल क्या है, कंपास निडल, वो किस तरीके से बिहेव करेगी, वो भी तो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, उसका जो साउथ एंड होगा वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस तरीके से,
ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ, इस तरह। ठीक है, अब मैं आगे चला, अलग अलग पोजीशंस पे देखूंगा मैं। इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो ये क्या है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ। ठीक है, आगे चला, ये और टिल्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। आगे चला, ये और टिल्ट हुआ, ये नॉर्थ, ये साउथ। आगे चला, ये और टिल्ट हुआ, ये नॉर्थ, ये साउथ। आगे चला, ये और टिल्ट हुआ, ये नॉर्थ, ये। तो ये क्या है, बार मैग्नेट ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किस पोजीशन पे उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जो जाती है वो इस तरीके से ही जाती है। ये आगे मेरे पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये वाली। ठीक है, तो फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में अगर मुझे देखना है तो कैसे आएगा, वो पूरा एक लूप बना देगा, एक सेमी सर्कल सा क्रिएट कर देगा, जिसमें हर पॉइंट पे जो पोजीशन है वो टिल्ट होती जा रही है निडल की। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी बार मैग्नेट के ऊपर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेरे पास जो हमें आगे चैप्टर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहला है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसको बोलूंगा, एक स्पेस होगा किसके अराउंड, किसी भी मैग्नेट के अराउंड। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होगा, और जहां पे मैं क्या है, किसी भी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। कोई भी मैग्नेटिक फोर्स है, या तो फोर्स होगी रिपल्सिव वाली या फिर होगी अट्रैक्शन वाली, उसको अगर मैं जहां भी फील कर रहा हूं उसके चारों तरफ, तो वही फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। क्लियर। अगला आता है मेरे पास मैग्नेटिक पोल्स। तो जो भी मेरे पास मैग्नेट होते हैं इस तरीके से, तो ये एंड्स जो हैं इन्हीं को बोलता हूं, नॉर्थ और साउथ को ही बोलता हूं मैं मैग्नेटिक पोल्स। और मैग्नेटिक पोल्स पे क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रेफर्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन नियर द एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, जो एंड्स पे जो अट्रैक्शन वाला रीजन है उसी को क्या बोल रहा हूं मैं, पोल्स बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है कि जो पोल्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, या तो वो नॉर्थ पोल की बात करो या साउथ पोल की बात करो, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन या मैक्सिमम रिपल्सन जो है इन पोल्स पे ही बनेगा हमारा। क्लियर। आगे चलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलेंगे, देखिए एक बार मैग्नेट है, ये आ गए इसके पोल्स। ठीक है, एक लाइन जो होगी जो इन दोनों पोल्स को क्या है, टच करती हुई जा रही होगी, दोनों पॉइंट्स को क्या है, मीट करती हुई जा रही होगी, इसी को बोलेंगे हम मैग्नेटिक एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक एक्सिस। आगे चलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। देखिए ये मेरे पास है नॉर्थ, ये मेरे पास है साउथ। ठीक है, अगर मैं पोल्स की बात करूं तो पोल्स कहां कहां पे होंगे, एक तो पोल्स होगा यहां पे, एक पोल्स होगा यहां पे। ठीक है, अगर मैं पोल्स की डिस्टेंस को देखूं यहां से और यहां तक, तो ये लेंथ मेरी बोली जाएगी क्या, मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोली जाएगी, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। और जो ये एंड्स है यहां से लेके और यहां तक, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो, ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसका रेशियो हमेशा बैठना चाहिए 0.84, ये फिक्स वैल्यू। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या है, पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलूंगा मैं मैग्नेटिक लेंथ, और जो एंड्स के बीच की डिस्टेंस है उसको बोलूंगा मैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक लेंथ। अगला आता है मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल की बात क्या कर रहा हूं मैं, कि दो इक्वल और अपोजिट, टू इक्वल और अपोजिट पोल्स है, ठीक है, और वो किसी डिस्टेंस से अपार्टेड है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल बोलूंगा। तो ये हो गया मेरे पास मान लो M1, ये हो गया मेरे पास M2, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने
ये बोल दिया मैंने 2l, इस तरीके से। ठीक है, तो यही क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है। अगला आता है मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m, कैपिटल M से। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एदर पोल, या तो M1 लो या M2 लो। मैं क्या ले रहा हूं, इसको सिंपली M ले रहा हूं। ठीक है, M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, क्योंकि डाइपोल में M1 इक्वल्स टू M2 होता है। मैग्नेटिक डाइपोल में M1 इक्वल्स टू M2 होता है। तो M इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू क्या आ गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू पोल्स। ये आगे मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, तो M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l। क्लियर, आगे चलते हैं। अब है मेरे पास व्हेन द बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ थ्रू एक्सिस। देखिए ये एक बार मैग्नेट है, ये हो गया मेरे पास नॉर्थ, ये हो गया मेरे पास साउथ। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ मेरे पास 2l। क्लियर, नॉर्थ साउथ हो गया और ये हो गया 2l। तो m की अगर बात करूं तो m इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा स्मॉल m इंटू 2l। ये कट करने से पहले की सिचुएशन है। अगर मैं इसको कट करता हूं एक्सिस से, तो एक्सिस का मतलब है इसको मैंने कट कर दिया इस तरीके से, और कट करने के बाद ये कैसे बन जाएंगे, कट करने के बाद बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये है नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, अब इसको अगर एक्सिस से मैं कट कर रहा हूं तो इस पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसकी लेंथ टोटल 2l थी, इन दोनों की भी लेंथ क्या होगी 2l होगी, तो लेंथ पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आना। इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी मेरे पास m। ठीक है, बट जब मैं इसको एक्सिस से कट करूंगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी मेरी m/2, इसकी भी हो जाएगी m/2। तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरा क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, m/2 इंटू 2l। 2 से 2 कट तो ये आ गया ml, जो कि m डैश इक्वल्स टू आ जाएगा पहले वाले m के हाफ, इस तरीके से। ठीक है जी, तो m डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, पहले वाले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हाफ आ जाएगा अगर हम इसको एक्सियल पोजीशन पे कट करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, कि किसी भी बार मैग्नेट को मैं क्या कट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर कट कर। ये बार मैग्नेट है, ये आ गया मेरे पास नॉर्थ, ये आ गया मेरे पास साउथ। तो इसको मैं कट कर रहा हूं इस बार ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ है मेरे पास m, इसकी भी स्ट्रेंथ है m, डिस्टेंस थी मेरे पास 2l। जैसे मैंने इसको कट किया तो इसका एक पीस तो कुछ इस तरीके से बना, ये वाला, और दूसरा पीस। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होगी वो बची सिर्फ l, इसकी भी लेंथ कितनी बची l। ठीक है, ये साउथ था तो ये क्रिएट हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ था तो ये क्रिएट हो गया साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट किस पे आएगा, परपेंडिकुलर कट करने पे सिर्फ इसकी लेंथ पे इंपैक्ट आएगा। तो इसका अगर डाइपोल मोमेंट देखूं मैं तो कैपिटल M इक्वल्स टू बना स्मॉल m इंटू 2l। ये ओरिजिनल इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अगर मैं इन पीसेस का देखूं तो इन पीसेस का क्या आएगा, m डैश इक्वल्स टू, m तो सेम है बट लेंथ हाफ हो गई है। तो नया जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना है वो पहले वाले के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में या तो मैं एक्सियल काटूं या उसको परपेंडिकुलर काटूं। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में जो नई पीस है उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पहले वाले के हाफ हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।